समर्पयामि हस्तं समर्पयामि शोभं समर्पयामि। ये अत्यंत गौरव का विषय है और शुभ दिन भी है कि किसी एक शख्स के अथक प्रयासों से निम्बाड़ा, जो कि ट्रांसपोर्ट की सरजमीन कह सकते हैं, चित्तौड़ का मतलब निम्बाड़ा है अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम लिया जाए, वहां पर बावजूद इसके कि इस जिले में 2 उप परिवहन कार्यालय पहले से मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के किसी भी जिले में तीसरा उप परिवहन कार्यालय खुला है। तो ये बहुत गौरव की बात है कि आपके यहाँ तीसरा उप परिवहन कार्यालय किसी के भरसक भागीरथी प्रयासों से खुला है। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो पहली बार डीटीओ बना मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में, तो मेरा पदस्थापन चित्तौड़गढ़ हुआ था और उस समय मैं आदरणीय के संपर्क में आया था और मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप उस समय भारत की सर्वोच्च पंचायत के सदस्य हुआ करते थे और तब से एक खुलूस का रिश्ता, एक मोहब्बत का रिश्ता, एक स्नेह का रिश्ता हमेशा आपसे रहा है। चाहे मैं बाहर भी रहा हूं तो आपको फोन करता रहा हूं और उस दौरान के बाद आप संसद भी गए, कई प्रवर समितियों के सदस्य भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, 2-3-4 बार एमएलए भी रहे, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आपका स्वभाव, आपका लिबास चाहिए, आपको एक अपना लाइफ स्टाइल है और जो स्नेह आपका हमेशा रहता है हम लोगों के प्रति, वो अक्षुण है, अभी तक उसमें कोई परिवर्तन आया नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मैं गजल का और शायरी का आदमी हूं, तो आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। अगर आपको लगे तो आप उसमें शिरकत खूबसूरत लगता है तो वो गजल कहता है। तो आपके लिए अर्ज करता हूं कि वो जब से बाहर निकला है सारा शहर गजल कहता है, वो जब से बाहर निकला है सारा शहर गजल कहता है, एक हसी चेहरे का होना शहर का हुस्न बढ़ा देता है। ये जो कार्यालय आपके यहाँ खुला है उप परिवहन कार्यालय है और जो अधिकतम सुविधाएं दी जा सकती है वो होती है कि आपका लाइसेंस यहाँ बन जाए, एक आम आदमी को चित्तौड़गढ़ ना आना पड़े, और जो गाड़ियां फिटनेस के लिए वहां आया करती थी, अनावश्यक आपका डीजल तेल और रोड पे ट्रैफिक ये सब होता था, वो गाड़ियों को हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ इंस्पेक्टर उनको वेरीफाई कर दे और उसी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट को हमारे डीटीओ वहां पे मान ले और आपकी गाड़ियों का फिटनेस हो जाए। और यहाँ जगह भी बहुत अच्छी चुनी है, यहाँ गाड़ी आ भी सकती है। आपका स्वभाव शुरू से ही रहा है कि किसी विषय को पकड़ते नहीं है और जब पकड़ते हैं तो फिर उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाते हैं, चाहे कितनी भी बाधा आ जाए। यहाँ तक कि जब ये उद्घाटन की बात आई तो मैंने कहा साहब इस तरह से कुछ प्रक्रियाएं होती है तो उनका वो मैं सब देख लूंगा और हाथों हाथ टेलीफोनिकली उन प्रक्रिया को निपटाया। जो मेरी अपनी कुछ विसंगतियां थी कि साहब मुझे इसमें कुछ और प्रशासनिक काम करने हैं या किसी स्तर पे काम करने हैं, आपने सारे टेलीफोन पे निपटाए और ये था कि आज इसको होना चाहिए और वो हो रहा है आपके साथ। तो मैं समझता हूं कि हमारी स्टाफ की मांग को आप जरूर पूरी करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास 14 इंस्पेक्टर्स के अगेंस्ट 6 इंस्पेक्टर हैं और 6 में भी मेरे पास 2 परिवहन कार्यालय हैं, एक रावत भाटा का है, एक बेगू का है और तीसरा ये है। और उसके बाद वहां चित्तौड़ में जो राउंड द क्लॉक चेकिंग चलती है और हमारे जो रेवेन्यू टारगेट बहुत भारी हुआ करते हैं, क्योंकि चित्तौड़ एक समय यहाँ चेक पोस्ट चलती थी तो वो टारगेट उसी हिसाब से दिए हुए हैं, तो वो पूरा करने के लिए मुझे 14 में से कम 10-11 इंस्पेक्टर आप लोगों से कि कोई भी नया काम शुरू होता, विशेषकर मैं अभिनंदन के लिए खड़ा हुआ हूं तो आप सबका अभिनंदन किया, आपका भी किया, पत्रकारों का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये चौथे स्तंभ हैं और किसी चीज की शुरुआत सकारात्मक नोट से हो तो ज्यादा बढ़िया रहती है। कमियां आप किसी में भी ढूंढ सकते हैं, तो शुरुआती काम है, कुछ कमियां भी रहेंगी, कुछ और हमारी जो लिमिटेशंस रहेंगी, लेकिन आपसे मैं आह्वान करता हूं कि इस चीज को, चूंकि एक शुभ काम शुरू हुआ है और आपको नहीं मालूम कि इसके पीछे कितने प्रयास लगे होंगे, जो किए हैं उनको मालूम है, तो इन सब प्रयासों को फलीभूत करने के लिए और इन सब की अच्छी शुरुआत और ये अच्छा चले भी, इसके लिए आप एक पॉजिटिव नोट पे हमारे विभाग को यहाँ पे स्थापित करिए, क्योंकि अब हम कहते हैं कि अगर किसी काम के वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत होगी तो यूं समझें कि जिस मंशा से ये खोला गया है, जिस सेवा भाव से इसको खोलने के लिए संघर्ष किया गया है, वो सब फलीभूत होंगे। और मैं प्रणाम करता हूं इन लंबे संघर्षों को जिनकी फलीभूति आज इस परिवहन कार्यालय के उद्घाटन के रूप में हुई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
माननीय विधायक श्रीमान श्रीचंद जी से पधारे और उद्बोधन दे, और उस उद्बोधन के बाद कि जहां अदब के शहर में उर्दू की शायरी अगर कोई अधिकारी बोलता है तो शायद रंग बदल जाता है। आप सबको और विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एक बहुत लंबे समय से आपकी मांग थी और इस अवसर पर मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब को और डिप्टी सीएम साहब प्रेमचंद जी बैरवा साहब को एक बार आप भी तालियां बजाएं उनको धन्यवाद देता हूं। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो बजट में उन्होंने इस कार्य को स्वीकृत किया और आज वो मृत रूप लेने जा रहा है। निश्चित रूप से पिछले 20-21 महीनों में जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने इस बात का प्रयास किया कि निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि मुझे ध्यान है कि जब भी मैं विधायक रहा हूं, सांसद रहा हूं, मंत्री रहा हूं, प्रयास इस बात का कि इस निम्बाड़ा को खूबसूरत निम्बाड़ा बनाए और इस निम्बाड़ा विधानसभा की जितनी भी समस्याएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, उन आवश्यकता को हम पूरा करें। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि राजस्थान में तो मैं पहली बार बना था तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी हमको देने में कमी नहीं रखी। उसके बाद वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, बीच में मैं सांसद बन गया था 2 बार, फिर आज भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने, मैं 4थी बार विधायक बना। लेकिन इन 20 महीनों में जो काम हुए, मैं क्या काम आपको गिना सकता हूँ, ये काम आज तक संभव नहीं थे जो इतने कम समय में हुए। चाहे वो निम्बाड़ा में गर्ल्स कॉलेज खुला हो, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी यहाँ, चाहे कनेरा में गर्ल्स कॉलेज हमने खोला हो, चाहे निमोदा का बांध बना हो, चाहे आपका एक परिवहन कार्यालय बना हो, ऐसे कई चीजें बता सकते। निम्बाड़ा में एनडीपीएस कोर्ट भी बहुत जल्दी खुलने वाली है, छोटी साइड में एडीजे कोर्ट खुल गई, रिंग रोड बन गया, 1000 करोड़ के तो 800-900 करोड़ के तो खाली जीएसएस स्वीकृत हो गए, अपने काम चल रहे हैं सबके। और इसके अलावा बड़ी बड़ी सड़कें, रोड, जो भी लोगों ने कहा, पिछले 20 महीने में इतने बड़े काम हुए। मैं आरटीओ आपको बता दूं, ये जो रोड जा रहा है ना, इस रोड को भी हम 6 लेन कर रहे हैं बहुत जल्दी, वहां तक मेन रोड इसको भी चौड़ा कर रहे हैं। अब इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट वाले थोड़ा मेरे से नाराज जरूर है। मैंने कहता हूँ डंपर वंपर गाड़ियां खड़ी मत करो, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, लेकिन अब तो खुश है, कोई दिक्कत नाराज तो नहीं हो, क्योंकि ये 6 लेन बनेगा तो भी खूबसूरती है निम्बाड़ा की। चारों ओर से 4 लेन से तो हमने जोड़ दिया निम्बाड़ा को, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को धीरे धीरे करके उसका समाधान करें। हालांकि हमें इस बात की खुशी है कि अभी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी, आपने देखा होगा कि हमेशा इस बात का प्रयास किया कि लोगों की इतनी समस्याएं हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लाइन की हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, उसको हम कैसे बढ़िया कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट करिए ट्रकों का, और इसके ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट अब हवाई जहाज भी चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में रेलवे से भी ट्रांसपोर्ट करते, कई जगह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन उनमें क्या समस्या है, उनका समाधान कैसे हो, उसका प्रयास वो कर रहे हैं। और हमें इस बात का गर्व भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार 2011 में 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 14वें नंबर पर था, 11वें नंबर पर था, और आज हिंदुस्तान 4थे नंबर पर है। और बहुत जल्दी हिंदुस्तान थोड़े दिनों में 3रे नंबर पे आएगा और 5 साल में नंबर 1 पे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में आप देख लो, रेलवे की, मेरे से तो विश्व की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था यही है। ट्रांसपोर्ट का भी मेरे ख्याल से चाइना के बाद ट्रांसपोर्ट लाइन का काम भी ट्रकों के माध्यम से जो होता है, ये हिंदुस्तान क्योंकि 140 करोड़ की आबादी का देश बनेगा, और ये भी कार्यालय टेम्परेरी, नई बिल्डिंग भी बनेगी, आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात। कॉलेज का पैसा भी आ गया, कनेरा कॉलेज का पैसा भी आ गया, सड़कों के पैसे भी आ गए। सबसे बड़ी समस्या आपकी थी निम्बाड़ा मंगलवाड़ रोड की, निम्बाड़ा मंगलवाड़ रोड स्वीकृत करके आपको लग रहा होगा अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, उसमें हमारा कहीं दोष नहीं है। अब और जो पहले ठेकेदार जिसकी टेंडर हुआ था, उनकी खुद की डेथ हो गई, एक जो उनका फाइनेंसर था, अब नया उसका टेंडर हो गया है, उनकी टीम भी आ गई, और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले 1-1.5 साल में
कि निम्बाड़ा मंगल रोड कंप्लीट हो जाएगा और उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। ये इतना बड़ा काम है जिससे, क्योंकि आपको भी उदयपुर जो गाड़ियां जाती है, गुजरात जाती है, शॉर्ट पड़ जाएगा रास्ता। और भी आपको लगता हो कि कहीं और हमारी समस्या है तो उसे समाधान करने के लिए निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। एक जमाने में निम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, पहले चित्तौड़ नहीं था नहीं था ये डॉक्टर साहब, था ना? इसको बाद में शिफ्ट किया गया चित्तौड़ फोर्ट की वजह से, हाँ किले की वजह, फोर्ट की वजह से किसी वजह उस जमाने में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू प्रधानमंत्री, उस जमाने में पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर निम्बाड़ा ही था। और ये तो सब डिवीजन आपको लग रहा है निम्बाड़ा छोटी से, निम्बाड़ा में छोटी साड़ी भी था, बदेसर भी था, डूंगला भी था, बड़ी साड़ी था। वी श्रीनिवास जो चीफ सेक्रेटरी बने, फर्स्ट पोस्टिंग उनकी निम्बाड़ा ही थी। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि निम्बाड़ा में जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सुविधाएं वहां है वो यहाँ पर हो जाए, आकर्षित डिस्ट्रिक्ट को बने। जिला चिकित्सालय हो गया, परिवहन कार्यालय खुल गया, और भी जो जो चीजें हमारे ध्यान में आ रही, धीरे धीरे तीन कॉलेज हो गए निम्बाड़ा में। अगर छोटी साड़ी को भी कर लो तो 4 कॉलेज हो गए हमारे। तो जो जो चीजें हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 3 वर्ष, अभी सरकार को अभी 2 वर्ष ही हुए, पूरे नहीं हुए, 2 वर्ष दिसंबर में होंगे, लेकिन आने वाले 3 वर्ष निम्बाड़ा का इतिहास बदलने वाले 3 वर्ष होंगे। इतने काम होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और शहर को भी मैं चाहता हूँ इतना, आज निम्बाड़ा में आपके भी रिश्तेदार आते होंगे, आज के 20 साल पहले 30 साल पहले आते थे, आज निम्बाड़ा आते, उनको चेंज नहीं आता, निम्बाड़ा लगता नहीं, उससे तो कहीं गलत घुस गए यार, निम्बाड़ा है क्या है। एक जमाना था निम्बाड़े में तो सीवरेज था, न पानी की व्यवस्था थी, न रोड थे, न रास्ते थे, न बगीचे थे। मैं मंत्री था उसमें, सारे सीसी रोड बनना, सीवरेज, पार्क कितने खूबसूरत है निम्बाड़ा के, छोटे छोटे रोड भी बन रहे हैं। और भी मैंने पिछले 6 महीने में प्रशासक रखने के बाद इस बात का प्रयास किया कि निम्बाड़ा के हर वार्ड में जो भी समस्या है उसको समाधान करें। 150 कितने काम हो गए कभी, 134 काम तो इन 6 महीनों में हो चुके हैं। उसमें सीसी रोड भी है, सामुदायिक भवन भी, हर चीज जो जिसने का, मंदिर भी है, पार्क भी है, जो जिसने का हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो तो भूल ही गया, उसको निम्बाड़ा को नगर परिषद बना दिया बजट में, पहले नगर पालिका थी। नगर परिषद क्या होती है, नगर परिषद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होती है। अब क्या और क्या चाहिए इसमें डिस्ट्रिक्ट में, अब सुझाव दो, देखो और क्या बाकी रह गया। तो चित्तौड़ में ना बढ़िया नहीं है, एनडीपीएस कोर्ट हो गई, हाईकोर्ट में गई हुई परमिशन के लिए, गवर्नमेंट ने तो करके भेज दिया। एडीजे कोर्ट तो यही है, कोर्टे भी सब है, कभी कुछ भी नहीं है। अच्छा दिन है, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी उसका समाधान हो रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। एमएलए साहब का धन्यवाद, आदरणीय जिला प्रमुख जी का, जो मंच पर विराजमान सभी माननीयों का धन्यवाद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर मैं जो स्वागत भाषण में जो गलती रह गई थी, आदरणीय डिप्टी साहब विराजे हैं, आपका स्वागत भी और धन्यवाद भी दोनों एक साथ करता हूं। सीआई साहब का धन्यवाद करता हूं, पुलिस के ऑफिसर्स का करता हूं, यहाँ जो भी और पधारे हैं, इस पंडाल के नीचे उपस्थित हर व्यक्ति का जो अपनी शुभ भावनाएं लेकर इस कार्यक्रम में, शुभारंभ के कार्यक्रम में आया है, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।